आपका स्वागत है द रणबीर शो क्लिप्स में। बस देखते रहो और सीखते रहो। आप इतनी सारी चीजों को बैलेंस कैसे कर रहे हो कि अभी शार्क टैंक का भी एक एलिमेंट है, फेम आ चुका है, मदरहुड एक नया एलिमेंट आ चुका है। मैं तो ये मानता हूँ कि जब मेरे खुद के बच्चे हो जाएंगे, आई एम प्रिपेयरिंग फॉर फादरहुड सच दैट मुझे, आई डोंट नो, प्लीज टेल मी अगर मैं गलत सोच रहा हूँ, पर मुझे ऐसा लगता है कि मुझे खुद थोड़ा सा स्टेप बैक लेना पड़ेगा करियर से। एटलीस्ट ये मेरा खुद का गोल है, इसलिए अब मैं बहुत ज़्यादा काम कर रहा हूँ क्योंकि अब बच्चे नहीं है, शादी भी नहीं हुई है, तो बहुत भर भर के काम कर रहा हूँ। आई थिंक आई एम ऑलमोस्ट ओवर वर्किंग माई सेल्फ, ताकि बाद में एक But don't. नहीं नहीं, आई डोंट थिंक सो। हमेशा औरतों के उसमें तो लोग कहते हैं कि आपके बच्चे होंगे तो आपको एक स्लो डाउन करने की जरूरत है। मैं उस पर्सपेक्टिव से नहीं पूछ रहा नहीं हूँ, नहीं, आई नो। मेरे खुद के आप तो खुद के पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हो, लेकिन आई थिंक एज अ वुमन मैं एक औरत के पर्सपेक्टिव से कह रही हूँ, क्योंकि मैं बहुत वुमेन को जानती हूँ जिनके दिमाग में ये डर है, एंड दे आर ऑलमोस्ट नॉट हैविंग किड्स बिकॉज ऑफ दिस फियर, एंड करियर में स्टेप बैक लेना कि पड़ेगा। स्टेप बैक लेना पड़ेगा। बदलाव आता है, डेफिनेटली प्रायोरिटीज में बदलाव आता है, मेरी प्रायोरिटीज में बदलाव है। फॉर इंस्टेंस, वेरी सिंपल थिंग, रात के इवेंट्स जो 8 से 10 बजे के रात के इवेंट्स होते हैं या 6 से 8 के, आई प्रेफर कि मैं थोड़ा अवॉइड कर लूँ, लेकिन मैं उसे कहीं और कॉम्पनसेट कर लेती हूँ। मुझे लगता है अगर मैं 3 दिन शार्क टैंक की शूटिंग करने जा रही हूँ तो फिर मैं 2 दिन घर से काम कर लूँगी या 1-2 दिन कुछ और कर लूँगी टू कॉम्पनसेट। तो आई ये बैलेंस ना एक बहुत कॉम्प्लिकेटेड शब्द है, एंड आई डोंट लाइक दिस वर्ड एट ऑल, बिकॉज बैलेंस मुझे रणवीर ये इंप्रेशन देता है कि रोज ना मुझे 8 घंटे ऑफिस को देने हैं, 2 घंटे बच्चे को देने हैं, 1 घंटा माँ बाप को देना है। ऐसा होता नहीं है। देर आर डेज जब आपका करियर इज ऑल कंज्यूमिंग। Yesterday I was in Pune, my career consumed every hour of my day, और मैंने बच्चे को देखा नहीं, लेकिन 2 दिन बाद मैं फ्राइडे को बच्चे को गोवा लेके जा रही हूँ। सो बैलेंस नहीं होता है, एक हार्मनी होती है, कभी काम ज़्यादा प्रायोरिटी देता है, कभी फैमिली ज़्यादा लेता है। वॉट आई हैव फाउंड फॉर माई सेल्फ इज कि एक क्लियर सेंस ऑफ प्रायोरिटीज मेरे लिए बहुत इंपॉर्टेंट। तो मैं एक्चुअली लिखती हूँ एक नोट पैड पे कि ये 4 चीज़ें मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, एवरीथिंग एल्स कैन गो टू हेल when I'm using those words. So 1, 2, I am a CEO, I have to do this with my company, this is important. My child is important. Okay, Shark Tank is important. I was writing a book. I wrote a book. That was important. ये 5 चीज़ें मेरे लिए important है। उसके अलावा everything else is a no. So for me, the biggest victory is I am learning to say no a lot more. You're learning to say no a lot more. I am learning to, which is very hard for me. मतलब इवेंट्स के अलावा क्या? Everything. आप मेरी कंपनी के एडवाइजरी बोर्ड पे आ जाओ, आप मेरे लिए ये कर लो, आप इस कुछ भी है, एनीथिंग दैट कंज्यूम्स माई टाइम, चाहे वो सोशली हो चाहे वो प्रोफेशनली हो, आई एम लर्निंग टू रूथलेसली से नो, बिकॉज यू नो आई ऑलवेज थिंक ऑफ द स्माइलिंग फेस ऑफ माई 1.5 year old एंड आई एम लाइक वर्थ इट है। आपने प्रेगनेंसी और वर्क को कैसे मैनेज किया? इट वॉज कॉम्प्लिकेटेड फॉर मी टू कंसीव, एंड अगेन मैं इस टॉपिक के बारे में ओपनली थोड़ा बात करती हूँ क्योंकि लोग बात नहीं करते। क्यों नहीं बात करते लोग? इंडिया में बहुत टैबू हैं फालतू की चीज़ों को लेके, स्पेशली प्रेगनेंसी एंड मिसकैरेज। आई डोंट नो व्हाई नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ओके, मतलब ये ओके, एनीवे दिस इज नॉट समथिंग आई हैव थॉट अबाउट आल्सो, सो आई हैव नो पर्सपेक्टिव। ये पहली बार मैं सुन रहा हूँ। आप कभी किसी ऑफिस में जाके पोल देखो कि कितनी औरतें वहाँ मिसकैरी कर चुकी हैं और उन्होंने किसी को नहीं बताया। मिसकैरी मतलब बच्चे को खो चुके हैं। सो आई हैड अ डिफिकल्ट टाइम कंसीविंग। मैं काफ़ी नर्वस थी जब मैं प्रेग्नेंट हुई, क्योंकि मैं 39 की थी एंड कोई अर्ली उम्र नहीं होती। इनफैक्ट आई यूज्ड टू गेट बहुत इरिटेट हो जाती थी। मैंने आर्टिकल्स पढ़े थे कि अगर आपको एक सक्सेसफुल करियर चाहिए तो नेसेसरी है कि आपको बच्चे जल्दी करने चाहिए। क्यों? उनका वो लॉजिक था कि आप यंग एज में, जब आप बहुत सीनियर नहीं हो, आपके पास टाइम ज़्यादा है, आप सब कर लोगे, बच्चे ग्रो अप हो जाएंगे, फिर आप जब 40 के हो जाओगे, जब आप पे लोड और जिम्मेदारी ज़्यादा आएगी, तो आपके पास फ्री टाइम होगा। एंड आई वाज लाइक, एक आंसर नहीं होता भाई। मैं 24 साल की उम्र में एक एंटरप्रेन्योर थी, मैं इंडिया वापस आई थी, ऑनेस्टली मेरे पास पैसे भी नहीं थे। आई कुड हैव नॉट थॉट ऑफ हैविंग अ चाइल्ड देन। तो ऐसा कोई रूल नहीं होता कि अब बच्चे करने हैं और कल को ऐसे बच्चे करने हैं, ऐसा कुछ होता नहीं है। तो आई स्ट्रगल्ड विद कंसीविंग व्हेन आई वाज प्रेग्नेंट। एक्चुअली मेरी प्रेगनेंसी बहुत अच्छी रही, बहुत बहुत खूबसूरत रही। इनफैक्ट आई ऑलवेज से कि
शायद मेरे करियर का मोस्ट गोल्डन पीरियड मेरी प्रेगनेंसी में था। एडलवाइस म्यूचुअल फंड लॉस मेकिंग से प्रॉफिटेबल हो गई। मैंने जितने अवार्ड्स अपनी प्रेगनेंसी में जीते हैं उसके बाद शायद आई डोंट नो इफ आई विल एवर विन। आई रोट अ बुक जब मैं प्रेग्नेंट थी, मैं वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की लीडर बनी, मेरे साथ इतनी अच्छी चीज़ें हुई हैं। प्रेगनेंसी की वजह से थॉट्स अफेक्ट हो जाते हैं क्या? बिकॉज आई वॉज वर्किंग सो मच, नो, इन फैक्ट आई स्ट्रगल्ड आफ्टर प्रेगनेंसी। तो प्रेगनेंसी मेरे लिए आसान था, मेरी हेल्थ भी बहुत अच्छी रही। 3 months आफ्टर प्रेगनेंसी, जिसको हम वो पोस्टमार्टम फेज कहते हैं, 4th trimester, दैट वो मेरे लिए बहुत मुश्किल था। क्या होता है? थॉट्स, मेंटल हेल्थ। देखिए, आप एक लड़की से बात कर रहे हैं जिसने 17-18 साल ऑफिस में अपनी ज़िंदगी काटी, जिसने काम काम काम, बोर्ड मीटिंग्स, वर्क, स्ट्रेटजी, ये सब देखा है। सडनली वो डाइपर्स और ब्रेस्ट फीडिंग की बात कर रही है पूरे दिन। देखो, मैं मानता हूँ मैम कि जब मैं एथलीट से बात करता हूँ, हाँ। उनमें ना एक इनहेरेंट अग्रेशन होती है। हाँ। उस अग्रेशन की वजह से वो इंटरनेशनल लेवल के एथलीट्स बन चुके हैं। हाँ, एंटरप्रेन्योर्स, लीडर्स, सारों में एक इनहेरेंट अग्रेशन होती है। बिल्कुल होती है। अगर आपने सडनली अपने काम को बंद कर दिया, हाँ। तो वो अग्रेशन आपके साथ खेलने लगती है। Am I right? Something like अग्रेशन और एटलीस्ट एम्बिशन और डिजायर, दिमाग तो चलता रहता है ना। प्लस आपने जिंदगी भर पहले टॉप किया कॉलेज में, Correct. फिर कंपनी बेची, Correct. फिर इतने बड़े कंपनी के सीईओ आप बन उसे गए। टॉपर टेंडेंसी कह लीजिए, आप उसे अग्रेशन कह लीजिए, आप कुछ क्या ग्रेड ए पर्सनालिटी। हाँ, टाइप ए पर्सनालिटी, Type A personality. एंड नॉट दैट नॉट बीइंग अ मदर, वो बहुत इम्पोर्टेंट है। लेकिन मुझे लगता है मैं दोनों चीज़ें कर सकती हूँ। और एक चीज़, मेरा काम मुझे एक बेटर माँ बनाता है, और मेरा माँ बनना मुझे एक बेटर प्रोफेशनल बनाता है, और दोनों साथ साथ एग्जिस्ट कर सकते हैं। अगर आपको ये क्लिप अच्छा लगा तो ऐसे ही 1000 क्लिप्स अपलोड किए गए हैं इस चैनल पर। बस देखते जाओ और सीखते जाओ।